स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 6th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1, जो कि है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपका चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट इज साइंस? क्या समझते हैं आप साइंस से? आखिर है क्या साइंस? जब भी मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन करता हूँ व्हाट इज साइंस, तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? लेबोरेटरी, या फिर साइंटिस्ट, या फिर सोलर सिस्टम, आउटर स्पेस वगैरह, ये आपके दिमाग में आता होगा। लेकिन जबकि हम अगर डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो व्हाट इज साइंस, असल में साइंस कुछ भी नहीं, एक साइंस एक सोच है, सोचने का तरीका है, और चीज़ों को नोटिस करना, और कोई भी चीज़ जो हम करें जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसको समझने के लिए, और उसके जो भी मतलब सीक्रेट्स है उनसे पर्दा हटाने के लिए, उसको ही साइंस कहते हैं। और इसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? क्यूरियोसिटी। ये सबसे मेन क्राइटेरिया है, क्योंकि क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अगर आपके अंदर जानने की इच्छा ही नहीं हो, तो साइंस ही क्या हो? अगर सोचिए, हमने आउटर स्पेस में इतनी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह, डिस्कवरी होती रहती है। अगर हमारे इंसानों के अंदर जानने की इच्छा ही ना होती, तो हम क्यों ही डिस्कवर करते उन्हें, या भाग क्यों ही इतना पैसा खर्च करते, या हमारे इंसान के अंदर जानने की इच्छा थी इसलिए ही हमने प्लैनेट वगैरह डिस्कवर करी, या नई नई चीज़ें डिस्कवर होती रहती है। तो इसके लिए मेन क्राइटेरिया क्या है? क्यूरियोसिटी। अब आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के दूसरे पैराग्राफ पर। इसमें ये आपकी टेक्स्ट बुक ये कह रही है, वेदर इट इज स्टडिंग टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, चाहे मतलब छोटे छोटे रेत के दाने हों, ये, और या मैसिव माउंटेन्स, या बड़े बड़े माउंटेन्स हो, अ लीफ, एक पत्ती हो, या फिर लीफ ऑफ ग्रास, ग्रास की लीफ हो, या फिर वास्ट फॉरेस्ट, यानी बहुत बड़े और घने जंगल हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया और एक्साइटिंग होगा ही डिस्कवर करने के लिए। चाहे आप कहीं माउंटेन चले जाए, फॉरेस्ट चले जाए, कुछ ना कुछ नया आपको देखने को ही मिलेगा। आपने देखा होगा कभी भी आप कहीं भी मतलब कोई घूमने वगैरह जाते होंगे कहीं, तो कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलता ही है। ऐसे ही ये कह रही है कि आप जब उसको डीप स्टडी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। अब आपकी बुक कहती है, हैव यू एवर लुक्ड अप द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? क्या आप रात में देखते हैं स्काई को, आप देखते हैं कि तारे झिमझिम चमक रहे हैं, और वन वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज टू ओपन? और आप एक फ्लावर्स को देखते हैं, तो वो आप सोचते हैं पहले ये देखिए क्लोज था, फिर बाद में ये ओपन हो जाता है। इसको कैसे पता कि इसको ओपन होना है? आपने सोचा, इसमें भी साइंस ही है। ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा कि इसको कैसे पता चलता है ओपन होना। तो ये हर जगह आपको, मतलब आप ये देख लीजिए, आपके आसपास कहीं भी हर चीज में साइंस ही है। देयर आर जस्ट फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल। अब ये जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, स्टार शाइन करने की, और ये फ्लावर क्लोज होता है और ओपन कैसे हो जाता है, ये बस कुछ उन मिस्ट्रीज में से हैं जो कि साइंस हमें मदद करता है पर्दा हटाने से, जिन मिस्ट्रीज का पर्दा हटाने से। तो ये भी कुछ उनमें से ही एक आध है। अब चलते हैं हम, साइंस इज एवरीवेयर, जैसे कि मैंने कहा साइंस हर जगह है, हमारे आसपास हर जगह साइंस है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इज इट इज एवरीवेयर। साइंस हर जगह है, चाहे वो डेप्थ ऑफ द ओशियन, यानी ओशन समुद्र की गहराई में चली जाए, टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, चाहे आउटर इसने विशाल का आउटर स्पेस में देख लें आप, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, आपके घर में क्या पक रहा है, उसमें भी सब देखिए। आप एलपीजी का सिलेंडर यूज करते हैं, वो सब साइंस ही आया। पहले क्या होता था? पहले आराम से अपने मतलब वो उपले वगैरह होते थे गोबर के, वो उससे खाना बनाया करते थे। लेकिन अब साइंस ने थोड़ा इसको भी इवॉल्व किया। अब एलपीजी का सिलेंडर और हम ये स्टोव यूज़ करते हैं। एंड टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, या प्लेग्राउंड पर आप जो खेलते हैं, तो उसके पीछे भी, हर चीज़ के पीछे साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। मतलब कि जो बिल्कुल अचंभित करने वाली डिस्कवरीज होती हैं, वो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आ जाती हैं, जहाँ से आपने सोचा भी ना हो। अब देखिए डेजर्ट का, आपकी टेक्स्ट बुक में डेजर्ट का डायग्राम दिया हुआ है।
ये अकोस्ट, ये एन अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन, अगले सब जगह साइंस है। यहाँ देख लीजिए, आप देखें तो यहाँ भी मतलब मछलियाँ इतनी डीप वाटर में कैसे जिंदा रह रही हैं, या फिर डेजर्ट में प्लांट जो अजीब तरीके के क्यों होते हैं, हर चीज़ के पीछे साइंस है। अभी आते हैं, साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सो पजल। साइंस एक बहुत बड़ा और अनएंडिंग पजल है जिसको हम खत्म ही नहीं कर सकते। अब साइंस की एक अच्छी मतलब अचंभित करने वाली बात क्या है, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। मतलब हम कुछ डिस्कवर करते हैं तो फिर और ज्यादा वो जो है पजल क्रिएट होती रहती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एनिमल देखा और उसको आपने पहली बार ही देखा, तो आपके दिमाग में फिर उसके बारे में बातें आएंगी कि ये कहाँ रहता होगा, ये कैस क्या खाता होगा, वगैरह वगैरह। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट द पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, सिंस एवरी न्यू प्लेस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन एंड मोर थिंग टू फाइंड आउट। और इस पजल के बारे में एक अच्छी बात ये है कि इसकी बिल्कुल लिमिट नहीं है। आप बहुत सी चीज़ें मतलब हम कुछ भी डिस्कवर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। और मतलब हर एक हमारी डिस्कवरी और ज़्यादा हमें नॉलेज ऐड करती रहेगी और हमारे क्वेश्चन भी बढ़ते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने कोई एनिमल डिस्कवर किया, अब आप उसके बारे में और ज़्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में आने लगेंगे कि ये कैसे, कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in a wrong place and needs to be moved. New discovery often changed our understanding of the world. अब कभी कभी हमें क्या होता है, आपने जैसे मैंने एनिमल का एग्जांपल दिया था, आपने कोई एनिमल डिस्कवर करा, आपने गैस किया होगा कि ये शायद यहाँ रहता होगा कहीं भी एक्स वाई जेड प्लेस, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो वहाँ नहीं रहता। तो क्या हम कभी कभी आप जो है रॉन्ग गैस भी कर लेते हैं, तो वो बाद में आपको वो आपका अगर रॉन्ग गैस है तो आप उसको मूव कर देते हैं। और अब जब आपने न्यू डिस्कवरी करी, अब आपने जब गैस किया, आपने गैस किया शायद जैसे वाई प्लेस पे वो रहता है, लेकिन वो रहता था एक्स प्लेस पे, तो उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज कर दी। तो ये है न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज की कि आप तो सोच रहे थे कि वो एक्स प्लेस में रहता था, लेकिन वो वाई प्लेस में रहता है। तो अब आप क्या जो माइंड है उस तरीके से बिल्ट हो गया। What we will we explore with the help of this book? We will start off by looking at our home planet Earth. It is the only planet we know that support life. हम अपने घर में ही देखें या प्लानिट अर्थ को, प्लानिट अर्थ अभी तक हम जो जानते हैं सिर्फ इकलौता ऐसा प्लानिट है जहाँ लाइफ मौजूद है। इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और इसमें हाँ, इसमें एनवायरनमेंट है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें हम रह रहे हैं। हम तभी तो रह पाएंगे जब हमें परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलेगा। एनवायरनमेंट क्या कहते हैं, हमारे आसपास की कंडीशन, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, ये सब एनवायरनमेंट कहलाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे बहुत अमेजिंग वैरायटी, बहुत तरह तरह की अमेजिंग सी चीज़ें हैं। Plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions of the planet। बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स हैं जो अर्थ पर सरवाइव कर रहे हैं और फल फूल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में प्लानट के। अब देखिए, जैसे कि मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये बटरफ्लाई की जो इनिशियल स्टेज होती है उसको कहते हैं कैटरपिलर। बटरफ्लाई की इनिशियल स्टेज को कहते हैं कैटरपिलर, जैसे कि है। तो ये ग्रो कर रहा है, कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो ये हम देख रहे हैं कि कैटरपिलर कैसे अपना मतलब खा पी कर फिर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए सीड ग्रो कर रहा है। ठीक है, आपके डायग्राम दिए हैं आपके बुक्स में। अब हमें ग्रो होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़ाहिर-सी बात है, ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। हमें खाना खाते हैं जभी तो, जब आपके मम्मी-पापा क्या कहते हैं, खाना खाओ तभी तो आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और ग्रो करोगे। तो ऐसे हमें जो है किसी भी चीज़ को, जो भी लिविंग थिंग्स है उसको फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। स्पेशली इन लार्ज डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। और स्पेशली मतलब जो लार्ज डाइवर्स डाइवर्स कहते हैं जहाँ तरह-तरह की चीज़ें मिलती हैं। डाइवर्स कंट्री जैसे कि इंडिया है, वहाँ फूड इज़ सो फैसिनेटिंग, बिल्कुल अचंभित करने वाली फूड होते हैं। जैसे बहुत सारी वैरायटी के फूड होते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, तरह-तरह के फूड है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट कज़िन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज़। और हमारे कंट्री के अंदर भी हम जहाँ जहाँ जैसे नॉर्थ साइड अलग खाना बनाने का तरीका है, साउथ साइड अलग खाना बनाने का तरीका है, उनकी टेस्टी-टेस्टी डिशेज़ अलग-अलग है। जैसे आप साउथ साइड हैं, इडली डोसा आपने सुना होगा, वहाँ इडली डोसा बहुत फेमस होता है, अलग-अलग उनके टेस्टी डिशेज़ हैं।
अब ये फूड दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट पेज हम चलते हैं। अब फूड के साथ-साथ खाली हम खाना ही थोड़ी खाना है हमें। फूड के साथ-साथ हमें पता है हम रोज़ पानी की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वाटर हम पीते हैं, ज़िंदा रहने के लिए हमें पानी की बहुत ज़रूरत है। पानी नहीं पिएँगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। कि व्हाट इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। अब वाटर एक बहुत ही डिलाइटफुल सब्सटेंस है, क्योंकि भाई उसके बिना हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते और उससे हमें एकदम से जैसे कि आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन आप बहुत प्यासे हैं, आपने बहुत दिनों से बहुत घंटों से या पानी नहीं पिया हो, या आप प्लेग्राउंड में क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो और आप जब वापस आए पानी पिए तो आपको एकदम से इतना आनंद की अनुभूति मिलती है, क्योंकि वो ऐसे ही, क्योंकि आप वाटर एक बहुत डिलाइटफुल सब्सटेंस है। और वाइट रेंट, आपके दिमाग में आती होगी बात कि ये रेंट होती क्यों है। इसके पीछे सबके पीछे साइंस है। अब आप हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा कि रेन क्यों होती है। वाटर फ्रीजेज एंड बिकम आइस। अब वाटर को जब हम फ्रीज कर देते हैं वो आइस बन जाता है। व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम्स स्टीम्स। वाटर को हम फ्रीज करते हैं वो आइस बन जाता है, क्योंकि वो जब कूल हो जाता है, लेकिन जब हम उसको बॉयल करते हैं वो स्टीम बन जाता है। स्टीम यानी भाप। आपने देखा होगा जब आपको के मम्मी वगैरह कुछ पानी वगैरह गर्म करती होंगी तो भाप निकलती होगी, तो वही वाटर स्टीम के बेस पे निकल जाता है जब हम इसको हीट देते हैं। डू यू एंजॉय कोल्ड वाटर एट समर और शॉवरिंग विद वार्म वाटर एट विंटर। क्या आप एंजॉय करते हैं कि मतलब आप गर्मियों में ठंडे पानी से नहाते हैं और जाड़ों में उसका अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। आप शावर जो लेते हैं गर्म पानी से लेते हैं, गर्म करते हैं पानी, जैसे गीज़र वगैरह की हेल्प से आप गर्म करते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट हॉट एंड कोल्ड वेदर इट्स वाटर और अवर ओन बॉडी फील। अब हम कैसे जानते हैं हॉट एंड कोल्ड होता क्या है, हमें क्या कैसे पता है। चाहे वो वाटर हो चाहे हमारी बॉडी हो, जब हम फीवर आ जाता है तो हम जो है बिल्कुल हमारा हॉट हो जाता है फोरहेड वगैरह, तो हम कहते हैं कि फीवर आ रहा है। तो हम कैसे जानते हैं, ये सब साइंस है। साइंस ने ही हमें बताया क्या हॉट होता है क्या कोल्ड। साइंस नहीं, ये टर्म भी है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड। हमारे आसपास बहुत तरीके की चीज़ें हैं, वैराइटीज ऑफ थिंग्स हैं। जैसे कि जिस पेपर पर आप लिख रहे हैं वो मेटल की कोई भी की होती है मेटल की। ये मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखाया। तो मेटल की रबर, इरेजर, इरेजर होती है आपके बॉक्स में होगी इरेजर। एंड द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज। और आपका बॉक्स अगर अच्छा वाला है थोड़ा, तो उसमें आप देखेंगे कि एक मैग्नेट भी होती है जिससे बॉक्स क्लोज हो जाता है। और आप जो क्लॉथ वेयर कर रहे हैं मतलब पहने हुए हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन जी। और जो कप जिससे आप मिल्क पीते हैं। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक इस पैरे में ये कहती है व्हाट आर दे मेड ऑफ। ये सब चीज़ें जो हैं ये किस चीज़ से बनी है। अब आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा कि आप, लेकिन आप नॉर्मली ये कहते हो पेपर का है मेटल का है, कैसे पता है। साइंस नहीं हमें पता है कि क्या कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी है। आर दे मेड ऑफ मटेरियल्स। क्या ये मटेरियल से बनी है। हाँ, कौन से मटेरियल से बनी है। जैसे कि आपको पता है, आप अगर हम कॉपर का वायर होता है आपके, तो ये वो कॉपर के मटेरियल से बना है। ऐसे ऐसे अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर। और हम कैसे पहचानते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं कि भाई आयरन है, ये कॉपर है, या ये गिलास है। हम कैसे सेपरेट करते हैं। सब साइंस ने हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दी है कि हम सेपरेट कर सकें। क्योंकि हम सेपरेट कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है, हमें प्रॉपर्टीज पता है या फिर हम देख कर बता सकते हैं कलर वगैरह, तो ऐसे हम बता देते हैं। We will have almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book। हम जैसे जैसे हम ये बुक आप पढ़ते जाएंगे तो आपके पास अनएंडिंग यानी बहुत सारे न खत्म होने वाले क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएंगे अर्थ के बारे में। जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ते रहेंगे, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ये। Why limit our questions to Earth alone? We can ask questions on things beyond the sun, the moon, and the millions of stars। खाली हम अर्थ के बारे में क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। हम क्वेश्चन कर सकते हैं सन के बारे में जो इतना बड़ा है, विशाल है, और मून के बारे में, या मिलियंस ऑफ स्टार्स यानी कि लाखों स्टार जो इस मतलब आप देखते हैं रात में जो चमकते हुए लाखों स्टार्स, आप उसके बारे में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं।
अब हम क्या सीखते हैं? हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, साइंस में हम बहुत सारी बातें सीखते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दी हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है लीफ का, इन डिस्कवरिंग हाउ थिंक हम कैसे चल फिर रहे हैं, कैसे चीज़ें मूव कर रही हैं और कैसे सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड, कैसे पीनट अपनी स्किन को सेपरेट कर लेता है सीड से। ये सब बातें आप आगे सीखेंगे साइंस में। अब एक होपफुली वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड एंड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे दिमाग में, इवन थो यू में, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप खुद ही उनका आंसर आपके माइंड में आपको पता भी नहीं होगा, आप खुद ही उसका आंसर कर चुके होगे। अ, अब एक एग्जांपल दिया है इसके लिए, जैसे कि मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, वैसे आप पढ़ भी सकते हैं इसको। ये लिखा हुआ है, सपोज करिए कि आप नोट ऊपर नोट्स लिख रहे थे, अब सडनली आपका पेन चलना बंद हो गया। तो आपके दिमाग में आया होगा कि पेन क्यों चलना बंद हो गया भाई? आप एकदम से गैस करेंगे कि शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे पेन की इंक खत्म हो गई हो। फिर आप उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है पेन को खोल कर देखेंगे भाई इंक खत्म है या नहीं। और ऐसा हो सकता है आपके पेन की इंक अगर खत्म हो गई होगी तो आप सोचेंगे हाँ मैंने गैस सही किया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पेन की इंक खत्म ना हुई हो, फिर आप दूसरा गैस करेंगे, आप सोचेंगे कि शायद ऐसा हो सकता है मेरे पेन की इंक सूख गई है। फिर आप उसके लिए कोई अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये बिल्कुल साइंस भी ऐसे ही चलती है। आपको कि कोई चीज़ होती है उसकी उसके बारे में जानना है, पहले आप उससे रिलेटेड गैस करते हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर आप एक्सपेरिमेंट से उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप दूसरे को गैस करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। ऐसे ही साइंस चलती है। लेकिन आप गैस करने का ये मतलब नहीं है, आप थोड़ा रिलेटेड ही गैस करेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी गैस कर देंगे। अब ये इस बारे में यही कहना है, यही बिल्कुल ऐसे ही साइंस वर्क करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। बिल्कुल यही साइंटिफिक मेथड है। जैसे आपने ट्राई देखा कि मेरा पेन क्यों रुक गया, आपने उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया, बिल्कुल ऐसे ही साइंटिफिक, इसको ही साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंस में भी यही मेथड यूज होता है, ऐसे ही चीज़ों को जानते हैं। हो जाता है बचती हैं आपकी एक्टिविटीज़। तो जैसे ही हमने चैप्टर क्लियर किया है वैसे एक्टिविटीज़ क्लियर करते हैं। अब ये है एक्टिविटी 1.1, इसे पढ़ते हैं। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। साइंस केवल फैक्ट्स को याद करना या फिर फिगर को याद करना या एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू अवर क्वेश्चन। ये है कि मतलब फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना, जिससे हम अपने जिससे हमारी मदद हो हमारे आंसर्स फाइंड करने में, जो भी हमारे क्वेश्चन थे उसके आंसर फाइंड करने में। सो व्हाट आर द स्टेप दैट वी कैन फॉलो? तो कौन कौन से स्टेप हैं जो हम फॉलो करते हैं? तो देखिए, पहला स्टेप हम पढ़ते हैं। पहला स्टेप है, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाउंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे ध्यान से, जो हमें समझ में नहीं आई इंटरेस्टिंग, जैसे कि हमने पेन हमारा स्टॉप हुआ था तो पहले हमने ऑब्जर्व करा कि पेन हमारा स्टॉप हो गया। फिर क्या करेंगे हम, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट। फिर ये हमें मजबूर करेगा क्वेश्चन करने में कि क्या हमारा पेन स्टॉप हुआ था, तो आपने एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि पेन क्यों स्टॉप हुआ। देन वी गैस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर आपने गैस करा कि शायद ऐसा हो सकता है मेरी इंक खत्म हो गई हो। फिर क्या करेंगे, वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। फिर क्या करते हैं, फिर हम जो हमने गैस किया था उसको हम कैसे प्रूफ करें कि यही हो सकता है, तो हम जो है उसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आपने पेन को खोल कर देखा कि इंक ही ख़त्म हुआ है या नहीं। देन फिर हम क्या करेंगे, वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इट एक्चुअली आंसर्स अवर क्वेश्चन। फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा उस एक्सपेरिमेंट से हम उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब देखेंगे कि क्या ये हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर एक्चुअली निकाल पाया या नहीं। फिर अब आते हैं इस पर। तो साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट वो आदमी होते हैं जो मतलब साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन जानने के लिए और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। और
कोई भी जो साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करता है अपनी ज़िंदगी में, या वो एक साइंटिस्ट की तरह वर्क करता है। जैसे कि आपने पेन क्यों नहीं चल रहा, उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड यूज़ किया, तो आप भी साइंटिस्ट की तरह वर्क किए उस कंडीशन में। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? अब जैसे कि आपकी मम्मा खाना बना रही होती हैं, कभी-कभी ऐसा होता है दाल बाहर आ जाती है, तो उनके दिमाग में फिर वो सोचती हैं कि दाल ये बाहर क्यों आई? शायद पानी ज़्यादा हो गया था। तो ये भी एक साइंटिस्ट की तरह वर्क कर रही हैं, क्योंकि ये आप ना, जैसे कि इन्होंने ऑब्ज़र्व किया पहले दाल क्यों बाहर आई, फिर इन्होंने गैस किया शायद पानी बाहर आ गया हो। Think of a bicycle repair. Think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. From where did the air leak out? अब बाइसिकल वाले पर्सन की सोच लीजिए आप, वो सोचता है कि टायर क्यों फ्लैट हो गया, फिर वो पंचर देखता है कि कहाँ से हवा लीक हो रही है, पंचर वो किसके थ्रू, उसके पास एक टब होता है, उससे वो देखता है कहाँ बबल बन रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पहले उसने सोचा होगा कहाँ से हवा लीक हो रही है, फिर वो हवा कहाँ से लीक हो रही है इसके देखने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, जो कि इस टब के थ्रू होती है। इसमें वाटर होते हैं, जहाँ से हवा आ रही होती है वो बबल क्रिएट कर देता है, तो इसको पता चल जाता है। वैसे ही, और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन, कभी कभी आपका बल्ब खराब हो जाता है, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, तो वो चेक कर पाए कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा? क्या बल्ब में कमी है, या स्विच में कमी है, या फिर किस चीज़ में कमी है, वायरिंग वायरिंग में, वो देखता है। तो वो भी एक साइंटिस्ट की तरह वर्क कर रहा है इस कंडीशन में। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स, वी आर ऑल इन अ वे साइंटिस्ट। जब भी हम कुछ क्वेश्चंस अपने दिमाग में लाते हैं या पूछते हैं, और हम उसके आंसर्स ढूँढते हैं, हम भी एक साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। ये एक्टिविटी आपकी हो गई थी 1.1, अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.2 पर। Do you know or realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? क्या आपको पता है कि बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ हम जानते हुए या अनजानते न जानते हुए भी हम साइंटिफिक मेथड यूज कर देते हैं? तो we all apply the scientific method to some extent. Learning science will develop our capability for finding solution to bigger problems and solving more mysteries of the universe. अब हम जो है अपना साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते रहते हैं सम एक्सटेंट में, नॉर्मल डेली लाइफ में भी, जिससे हम जो है साइंस को सीखते हैं, और हमारी जो है कैपेबिलिटीज़ जो है बढ़ती रहती हैं, और हमें जो है वो मदद करती हैं और बिगर जो प्रॉब्लम होती है और बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और इस हमारी जो दुनिया में जितनी भी थोड़ी रहस्यमय चीज़ें हैं उनका पर्दा फास्ट करने के लिए या उनको जानने के लिए। and to able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surrounding के लिए। और भाई साइंस को जानने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्यूरियस। मैंने आपको पहले ही चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, क्यूरियस जो है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। हमारे अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए, और हम जो है सराउंडिंग को बहुत ही ध्यान से, कीनली का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें। सराउंडिंग को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए, तभी हम साइंस को सीख सकते हैं। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं यानी कि जानने की इच्छा होती है हमारे अंदर, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस आस्किंग हाउ एंड व्हाई। तो हम क्वेश्चन जो है पोजिंग क्वेश्चन करते रहते हैं अपने दिमाग में कि ये क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। और वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी हैं, हमें भी पता है कि बहुत सारी बातें हमें नहीं पता है, और वो, हाँ, वो इंतजार कर देंगे कि हम सोचें उसके बारे में और जानें। आपकी एक्टिविटी 1.2 भी फिनिश्ड हो गई, अब एक्टिविटी 1.3 बचती है। साइंस इज रियली डन अनोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम्स। साइंस रियली मतलब बहुत ना के बराबर ही ऐसा होता है कि एक अकेला करे भाई। साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड के सब साथ मिलके काम करते हैं, और बहुत लार्ज मतलब बहुत बड़ी टीम होती है उनकी। सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू आउट। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर। तो अगर आपको कोई एक किसी चीज़ का आंसर नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज़ देखिए, आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको दिमाग में नहीं आ रहा आंसर, तो आप अपने दोस्त से पूछिए। क्योंकि क्या होता है, जो साथ में और मतलब 2 अपने दोस्तों के साथ आप और ये करेंगे, साइंटिफिक मेथड अप्लाई करेंगे और किसी चीज़ के बारे में जानेंगे, तो आपको और मज़ा आएगा। Of course, remember that you will not find answers to all your questions in grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond.
देखो, आपको भी पता है, आप जो है 6th क्लास में आपको हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ना मिल पाएँ, क्योंकि अभी आप लोअर क्लासेस में 6th क्लास में आपको नहीं मिल पाएँ, आपको हायर क्लासेस में मिल जाएँगे। लेकिन आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि ये आपकी बस स्टार्टिंग जर्नी है। अभी आपने जर्नी अपनी साइंस में स्टार्ट करी है, जो कि आपके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक तो चलने ही वाली है, और इवन बियॉन्ड उसके बाद भी हो सकता है। अगर आप 11th में साइंस लेंगे, तो उसके बाद भी आपकी जर्नी रहेगी साइंस के साथ। मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉयिंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्रेशन। जैसे कि चिल्ड्रन जो है रेन को मतलब रेन को एंजॉय करते हैं, बारिश जब पड़ती है, साइंस भी एक इसी तरीके का है, ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. एन्जॉय करिए अपनी साइंटिफिक ये जर्नी जो आपकी स्टार्ट हो रही है अब 6th क्लास से, इसको एन्जॉय करिए। और भाई एक्सप्लोर करते रहिए चीज़ें, नई-नई चीज़ों को ढूँढते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, और कभी भी स्टॉप मत, एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। और भाई कभी भी स्टॉप मत करिए, मतलब रुकिए मत। जो यूनिवर्स की हमारी इतनी मिस्ट्रीज हैं, अमेजिंग सी मिस्ट्रीज, उनसे आप बिल्कुल एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे भाई। और एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करते रहिए, मतलब जो भी आपको चीजें दिख रही हैं यूनिवर्स में मिस्ट्रीज जैसी, उनके क्वेश्चन करते रहिए, क्यों है, कैसे है। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, और इसमें लास्ट लाइन ये है कि आप तैयार हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, इतनी एक्साइटिंग जर्नी को साइंस के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।